बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ डॉक्टर ज़ैन कमर, कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट, रॉयल डेंटल क्लिनिक। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब ब्रेसेस लग जाते हैं पेशेंट को, उसके बाद हम घर में कैसे ख्याल करते हैं ब्रेसेस का, हमें अपनी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है और हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से परहेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमें मुंह की सफाई कैसे रखनी है ब्रेसेस के बाद, क्योंकि जब ब्रेसेस लग जाते हैं तो उनका ख्याल रखने के लिए हमें थोड़ा सा उसकी इम्पोर्टेंस देखनी पड़ेगी। उसमें यह है कि ब्रशेस हमारे पास होते हैं दो किस्म के, और ऑर्थोवैक्स होगा, ठीक है ना, और फ्लॉस थ्रेडर फ्लॉसिंग होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दांतों को साफ वगैरह करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जो नॉर्मल ब्रश होता है उसको कुछ टेक्निक से हम मुंह को साफ करते हैं। किस तरीके से? अब ब्रैकेट का जो एक सामने का हिस्सा होता है, एक ऊपर का हिस्सा होता है, एक नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है। उन सबको ब्रश का स्ट्रोक लगना चाहिए। किस तरीके से, ये मैं दिखाऊं आपको कि सामने से हम स्ट्रेट इसको साफ करेंगे, ठीक है। फिर जो ब्रैकेट का नीचे का हिस्सा होता है उसे थोड़ा सा ब्रश को एंगल पे करेंगे ताकि नीचे का हिस्सा साफ हो जाए, और इसी तरीके से ऊपर का हिस्सा ब्रैकेट का और थोड़ा सा एंगल पे रखेंगे ब्रश को ताकि ऊपर का हिस्सा साफ हो जाए, ठीक है जी। और उसके बाद फिर जो गम लाइन है हम उसको सर्कुलर मोशंस में साफ करेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी गंदगी बाकी ना रहे, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल रूटीन में हम ब्रशिंग करते हैं वही तरीका होगा, ठीक है। बस उसमें ये कि आप 2-3 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो भी गंदगी है वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉक्सी ब्रश होते हैं। दांतों को साफ करने का तरीका कैसे होता है? ये प्रॉक्सी ब्रश या इंटरडेंटल ब्रश, ठीक है जी। ब्रश से लग जाते हैं, उसके बाद फिर ब्रैकेट्स के जो साइड्स होते हैं उसमें ये इसको पास करना होता है वायर के नीचे से, ठीक है जी। ये मैं दिखाऊँ आपको, ब्रैकेट्स के जो साइड्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, या दांत जहां मिलते हैं आपस में तो उस जगह को साफ करना होता है, ठीक है जी। तो प्रॉक्सी ब्रश या इंटरडेंटल ब्रश। फ्लॉसिंग भी होती है, फ्लॉसिंग की जा सकती है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई ब्रैकेट लूज हो जाता है या वो अल्सरेशन कॉज कर रहा है, जख्म कर रहा है, तो ये हमारे पास वैक्स होती है, ठीक है जी। उससे फिर हम वो लगा देते हैं जहाँ पे हमें ब्रैकेट लगा होता है, ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर लगाया जा सकता है। ये वैक्स आप देख सकते हैं, इसको ऑर्थो वैक्स कहा जाता है। एक पीस साइज इसका लेंगे, ठीक है जी, थोड़ा सा इसका पीस साइज लेंगे, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा राउंड करके और फिर वो ब्रैकेट पे लगा देंगे जो लूज होगा या जो जख्म कर रहा है, ठीक है जी। इस तरीके से हम उसको लगा देंगे दांत के इस तरीके से ऊपर, ठीक है जी, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिर उसकी हम फिर मेडिसिन दे देते हैं पेशेंट को, जो अगर अल्सरेशन वगैरह होती है तो, ठीक है जी। थोड़ा सा खाने पीने में भी एहतियात करना होता है, हमें क्या खाना चाहिए, किस चीज़ से परहेज करनी चाहिए। उसमें यह है कि हमें मोस्ट प्रॉबेबली जो है घर के खाने पे रहना पड़ेगा। जैसे आपकी रोटी हो गई, राइस हो गए, ठीक है, और चिकन स्मॉल पीसेस लेने होंगे, ठीक है ना। जितनी सॉफ्ट थोड़ा सा डाइट रहेगी उसमें आप ब्रेसेस को ये है कि डिटैच नहीं होंगे, ठीक है ना, डीबॉन्ड नहीं होंगे। और अवॉइड किस चीज़ से करना है? फॉर एग्जांपल आपकी टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स और च्युइंग गम्स, चिप्स वगैरह, फिज़ी ड्रिंक्स हो गए, ठीक है ना। और बाहर के जो बर्गर, पिज़्ज़ा, हैवी जो पराठे होते हैं, ठीक है ना, तो इससे परहेज़ किया जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा फ्रूट है, फॉर एग्जांपल जैसे वेजिटेबल कैरेट है और आपका फ्रूट्स एप्पल जैसे को इस्तेमाल करते हो, उसके भी छोटे छोटे पीसेस करके फिर इस्तेमाल करने होंगे ताकि उसका प्रेशर ब्रैकेट्स पे कम पड़े। एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस लगने के बाद हार्ड फूड या सख्त चीज़ जो होती है, जो नट्स हो गए जैसे, या कोई ऐसे फ्रूट्स जो हार्ड हैं ठीक कंसिस्टेंसी में, उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है। फ्रेश फ्रूट्स में भी उनको चॉप करके या छोटे छोटे पीस करके खाना होगा, ठीक है जी। टेम्परेचर के जो एक्सट्रीम्स हैं, जैसे बहुत गर्म चाय हो गई, ठीक है, या बहुत ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, तो कोशिश करना ये होता है कि इन चीज़ों से भी थोड़ा सा परे। वैसे ही ये दांतों पे अफेक्ट करते हैं और टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स भी दांत को और ब्रेसेस को नुकसान दे सकते हैं। और जो हार्ड फूड है, स्टिकी फूड है, जैसे चॉकलेट्स हो गए या च्युइंग गम्स या आजकल स्नैक्स वगैरह आते हैं, वो चीज़ें भी उसको नुकसान दे सकती हैं ब्रेसेस को, तो उससे अवॉइड किया जाए। थोड़ा सा सॉफ्ट डाइट पे और नॉर्मल टेम्परेचर पे। घर पे कोई वायर पोक कर रही है या अगर ब्रैकेट डिटैच हो जाता है या वायर निकल आती है तो उसका क्या तरीक़ेकार है? उसमें यह है कि
जहाँ से वायर निकली होती है और जहाँ से ब्रैकेट निकल जाता है तो वो ब्रैकेट निकाल के संभाल लिया जाए, ताकि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो शेड्यूल की जाए उस पे पेशेंट आ जाते हैं, ताकि हम लगा लें उनको। और जो वायर पोक कर रही है या निकली होती है उसको किसी की मदद से आप उसको नेल कटर से उसको वहाँ से काट सकते हैं।